शास्त्रीय संस्कार नहीं है। बुद्धि जिसकी संस्कारित नहीं है, शास्त्र से संस्कारित नहीं है, उसको कहा दुर्मति। वो कैसे देखता है? वो देखता है कि आत्मा कर्म करती है, अर्थात मैं कर्म करता हूँ, मैं हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं शरीर आदि के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसका क्या मतलब हो गया? जो चीज जैसी है उसको वैसा न देखना, उसको कहते हैं दुर्मति। कल फिर 17वें श्लोक के माध्यम से भगवान ने हमको सुमति की बात बताई थी, कि जिसके शास्त्र के संस्कार हैं, बुद्धि जिसकी संस्कृत है शास्त्र के संस्कारों से, वो अपने आप को यानी आत्मा को कर्मों से अलग देखता है। कर्म जो है वो शरीर आदि में हो रहे हैं, और मैं आत्मा तो उसका साक्षी हूँ। तो वो जैसी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखता है, इसलिए उसको सुमति कहा गया। तो सुमति की बात कल हुई थी। एक बार फिर मोटे तौर से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ अंश बचा था, जो नहीं हुआ था उसको भी कर लेते हैं। जो साधक शास्त्र और गुरु के उपदेश से, गुरु का उपदेश शास्त्र से भिन्न नहीं होता, गुरु तो शास्त्र के उपदेश को ही ठीक प्रकार से समझाता है, ताकि हमारी बुद्धि में वो ठीक से समझ आ जाए। तो शास्त्र और गुरु के उपदेश से जो ठीक प्रकार से सोचने लगा है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखता है, शास्त्र ही बताता है कि ये वस्तु कैसी है, और फिर उसको युक्तियों से अपने अंदर बुद्धि में निश्चय भी कर लिया है। ऐसा जो विद्वान है उसको कभी ये अहंकार नहीं होता, मैं बुद्धि नहीं होती कि मैं कुछ करता हूं, ऐसी बुद्धि नहीं होती। यहाँ अहंकार को भाव मात्र बताया है, मानना मात्र बताया है, कि अहंकार कोई वस्तु नहीं है, केवल एक मान्यता है। ठीक माना या गलत माना, ठीक तो वही मानेगा जो शास्त्र से संस्कारित जिसकी बुद्धि होगी, नहीं तो गलत मानते हैं। तो मैं मानना, मान्यता, अहंकार जो है ये मान्यता है, मैं बुद्धि केवल मान्यता है, कल्पना है। यदि सही चीज को सही समझ करके माना तो वो बुद्धि उसकी संस्कारित है, सुमति है, अन्यथा तो दुर्मति कहलाएगा। फिर ये भी बताया कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा तो केवल सत्ता मात्र देता है, सत्ता, प्रकाश है। आत्मा जो है वो तो प्रकाश रूप है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा प्रकाशित हो जाती है वस्तु।
वो करता कुछ नहीं है, वस्तु अपने आप प्रकाशित हो जाती है जैसी है। इसीलिए उसको साक्षी कहते हैं। एक बात और समझ लो, साक्षी और अधिष्ठान में क्या अंतर है। ये दो शब्द आते हैं ना। साक्षी जो है, इस शरीर से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, उनसे उनको जो प्रकाशित करता है, वो क्रियाएं उससे प्रकाशित हो जाती हैं। वो कुछ करता नहीं है। उसको कहते हैं साक्षी, जो इस शरीर से संबंधित क्रियाओं को अपने आप से अलग देखता है। देखने वाला देखी गई वस्तु से अलग होता है। वो तो दृष्टा है। दृष्टा कहो साक्षी कहो, थोड़ा अंतर तो है, पर अभी तो दृष्टा ही समझ लें उचित है। और अधिष्ठान, जो सारे ही प्राणियों में एकमात्र अपनी आत्मा को देखता है। साक्षी में तो केवल एक ही शरीर के अंदर वो देखता है और अपने आप को अलग समझता है, साक्षी कहलाता है। और अधिष्ठान जो है, वो भी अछूता है, मगर वो सारे ही जो शरीर हैं, सारे ही जीव जो हैं, उनके अंदर वो आत्म रूप से बैठा हुआ है। उनका जो साक्षी है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। एक जो हो गया वो व्यष्टि का साक्षी, एक हो गया समष्टि का साक्षी। समष्टि के साक्षी को अधिष्ठान कहते हैं। ये नई बात है, इस बात को भी दृष्टिगत कर लें। यहाँ नहीं बताया गया है, पर ये अध्ययन से मन में ये धारणा बनी है। एक और बात पूछनी थी, जैसे आपने बताया अधिष्ठान, हम्म। आप कह रहे हो जो सारी समष्टि के अंदर स्थापित है, पर वैसे अधिष्ठान का मतलब है ना कि सारी समष्टि जिसके अंदर स्थापित है। हाँ, हाँ, हम कह देते हैं कि भाई वो सबके अंदर स्थित है। वास्तव में तो वो सबसे सूक्ष्म है, व्यापक है। तो व्यापक में ही दूसरी चीजें समा सकती हैं, और वास्तव में कोई भी समा ही नहीं सकती। व्यापक में, व्यापक जब है तो एक तिनका भी उससे अलग नहीं है, तो कह दिया जाता है वैसे। पर वो मालूम पड़ता है ऐसा कि भाई हाँ, तिनका उसके अंदर है। स्थान ही नहीं है जब व्यापक होने से। इसीलिए उसको कहा है कि कोई भी पदार्थ संसार में है ही नहीं परमात्मा से अतिरिक्त। वही अकेला एक है, अद्वितीय है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। एक ही सदरूप परमात्मा था, उसी से ये सब कुछ निकला है। तो जो निकलता है, जिससे निकलता है, उससे अतिरिक्त नहीं होता। मिट्टी से घड़ा सुराही आदि निकले, वो मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, मिट्टी ही तो है। सोने से आभूषण बने तो आभूषण जो है वो सोने से अलग नहीं है, सोना ही तो है। अज्ञान अवस्था के अंदर चीजों का लेप होता है, बुद्धि से लिपायमान हो जाती है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर कोई लिपायमान नहीं रहती है, संग रहता है। ये भी बात हो गई थी कल। सुमति का लक्षण
मैंने किया ही नहीं, मैं कर सकता ही नहीं, कर्म कर सकता ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, ये तो सुमति का लक्षण है। और दुर्मति का क्या लक्षण है? इसके विपरीत, मैंने ही किया, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इसीलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सुमति यदि सारे संसार के प्राणियों को भी मार डाले, ये है ना, हत्वा अपि स ईमान लोकान, इस लोक में यदि वो सारे ही प्राणियों को मार देता है, न हंति न निबध्यते, फिर भी वो मारता नहीं है। लगता है वो शरीर से क्रिया हो रही है, मार रहा है, और वास्तव में मारता नहीं है, क्योंकि शरीर उसका है ही नहीं, शरीर से अलग हो गया है। और कर्म जिसने किया है तो फिर उसका फल जो है ना, वो क्योंकि वो अलग हो गया है, इसलिए उसको फल भी नहीं मिलेगा, वो बंधन में भी नहीं आएगा। कर्म ही बंधन का कारण है, कैसा ही कर्म हो, सुकर्म हो या दुष्कर्म हो। दुष्कर्म जो है वो लोहे की जंजीर है, सुकर्म जो है वो सोने की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर है, बांध तो रखती है। तो कहा है कि हत्वा अपि न हंति, मारते हुए भी नहीं मारता। अर्जुन को कह रहे हैं तू केवल जो है ना, भीष्म की और द्रोणाचार्य की ही चिंता कर रहा है कि इसको मैं कैसे मारूं। फिर उदाहरण दे करके भी समझाते हैं। सूर्य छुपता है, व्यवहार में तो यही कहेंगे कि सूर्य छुपता है। आम आदमी यही समझता है कि सूर्य छुपता है, सूर्य उगता है सुबह, शाम को छिपता है। पर जो भूगोल के जानकार हैं, विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, वो जानते हैं कि सूर्य कभी छिपता नहीं है। पृथ्वी आगे आ जाती है तो ऐसे लगता है कि छिप गया, पृथ्वी के पीछे छिप गया, किरणें उसकी आती नहीं है, अंधेरा हो जाता। जब सूर्य छिप रहा होता है, अंधेरा हो रहा होता है, तब भी वो जानता है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। दिख तो रहा है कि सूर्य अब नहीं दिख रहा, पर वो जानता है कि सूर्य तो अस्त हुआ नहीं है। फिर कल जो था, दो सत्ताओं की बात हुई थी। एक लौकिक दृष्टि है, एक पारमार्थिक दृष्टि है। लौकिक दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि लोग यही देखते हैं कि इसने मारा, मैंने मारा, लौकिक दृष्टि। पर पारमार्थिक दृष्टि में साक्षी रूप होने से वो बिल्कुल असंग है। शरीर से ही असंग है, तो शरीर ही तो कर्म कर रहा है, मारने का कर्म भी शरीर ही कर रहा है, तो मैं नहीं मारता। तो दो दृष्टियां बता दी, पारमार्थिक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि। जो अपने आत्मा को जानता है उसकी दृष्टि पारमार्थिक है। यद्यपि वो व्यवहार में उतरता है, फिर भी वो जानता है कि ये व्यवहार मैं नहीं कर रहा, व्यवहार शरीर से हो रहा है, बस। और एक उदाहरण दे करके कल ये भी समझ में आ गया था। महाराज जी का कहीं उदाहरण दिया हुआ था सांपों का और केंचुओं का।
बरसात के दिनों में केचुए बहुत होते हैं राजस्थान में, क्योंकि भूमि नरम होती है, निकल आते हैं। उन्होंने सोचा कि हम भी रेंगने वाले कीड़े हैं और सांप भी रेंगने वाला है, तो हमारे से संबंध क्यों नहीं करते ये लोग। सांप से हमारा संबंध होना चाहिए, विवाह आदि होना चाहिए। संविधान के विरुद्ध है, गए, मान लिया उन्होंने, हाँ ठीक है हम करेंगे, पर मई जून में हम आएंगे। अब मई जून में केंचुओं का निशान मात्र नहीं है। तो दोनों के समान धर्म है। जब तक समान धर्म होते हैं, दोनों के समान धर्म यहाँ नहीं थे, समान धर्म होते हैं तो आपस में संबंध उनका ठीक बनता है। समान धर्म नहीं हो तो ठीक नहीं बनता। व्यवहार में भी जैसे किसी से विवाह संबंध करते हैं तो आपस में समधि बन जाते हैं एक दूसरे के। समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जिनकी सोच एक जैसी है तो उनका संबंध तो हमेशा मधुर रहता है। जिनके समान धी नहीं होती तो फिर बिगड़ता रहता है। फिर आगे ये भी बताया था कि जितने भी धर्म है ये सारे जड़ के धर्म है, चेतन का कोई धर्म नहीं है। जैसे ज्ञान, इच्छा और क्रिया। किसी चीज का ज्ञान होता है तो हमें पता लगता है कि ये इस इसकी इच्छा होती है कि हाँ इसको हम प्राप्त करें। यहाँ वो पारमार्थिक ज्ञान की बात नहीं है, किसी सांसारिक ज्ञान की बात है कि जब ज्ञान होता है किसी वस्तु का तो फिर तभी इच्छा होती है। जब किसी वस्तु का पता ही नहीं होगा तो इच्छा कैसे होगी। तो ज्ञान, पहले ज्ञान होगा फिर इच्छा होगी और फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया होगी, कर्म करेंगे। तो चेतन में ये धर्म नहीं है। बहुत पहले एक बार आई थी ये बात कि ये परमात्मा की शक्तियां हैं, तीन, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। और वही शक्तियां जो हैं उनका कुछ अंश जो है मायोपाधिक ब्रह्म ने जीव को भी दिया हुआ है। वो भी जब उसे कुछ ज्ञान होता है तो इसकी इच्छा भी होती है उस वस्तु को प्राप्त करूं, और फिर उसके लिए क्रिया करता है, इसीलिए वो बंधा रहता है। क्यों बंधा रहता है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है। शरीर तो जड़ है, इंद्रियां आदि, अंतःकरण आदि सभी जड़ हैं। इनको अपना मानने से वो बंधन में आता है, वो कर्म का फल उसे मिलता है। और चेतन में कोई धर्म न होने से, कोई लक्षण न होने से, कोई विशेषता न होने से असंग रहता है, किसी के साथ चिपकता नहीं है। कर्तापन और भोक्तापन। व्यक्ति कर्म करता है तो किस लिए? कि कर्म का जो फल मिलेगा वो मुझे मिलेगा, फिर मैं उसको भोगूंगा। तो जहां कर्ता बना तो वहां भोक्ता भी बनेगा। ये दोनों कर्तापन भोक्तापन जो है ये क्षेत्र के धर्म है। पीछे 13वें अध्याय के अंदर बताया था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहो या प्रकृति कहो या माया कहो, अविद्या कहो, तो ये उसके धर्म है। जो उसको जानता है उसके धर्म नहीं है। क्षेत्रज्ञ जो है उसके धर्म नहीं है।
आत्मा ही तो क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा ही तो क्षेत्रज्ञ है। वो किसी, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। परमात्मा निर्विशेष है, इसीलिए उसको कहा नहीं जा सकता। कोई विशेषता हो तो उसको कहा जा सकता है। अब आप कहोगे जी उसको सच्चित आनंद तो बोलते ही है। इसलिए बोलते हैं कि कभी कोई ये ना समझे कि वो, उनका भी मरण होता होगा, इसलिए उसको कहा कि वो सत है, हमेशा बने रहते हैं। फिर कोई ये ना समझे कि वो जड़ होगा, परमात्मा, आत्मा, तो इसलिए कह दिया कि वो चिद है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। अब कोई ये ना समझे कि वो तो दुख रूप है, इसलिए कह दिया आनंद रूप। उस भ्रम को हटाने के लिए लक्षण उसके सच्चित आनंद कह दिए हैं। और ये एक प्रकार से सूत्र भी बन जाता है कि उसको जानने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है, वो लक्षण उसका है, उसी से जानेंगे। संसार जो है वो बदलता रहता है, इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता। संसार सारा जड़ है, शरीर आदि भी जड़ है। जो ज्ञान है हमारा चेतन है, वो कभी अज्ञान उसमें हुआ ही नहीं, ना हो सकता है। दुख भी नहीं है उसके अंदर, आनंद स्वरूप है। तो ये कर्तापन भोक्तापन किसका है? अंतःकरण का कहो, मन का कहो, आत्मा का नहीं है। फिर आगे भगवान ने कहा कि जो विद्वान है, जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, निश्चय हो गया है उसको, युक्तियों से अपने आप में दृढ़ कर लिया है बुद्धि के अंदर, उसका तो कर्म में अधिकार है ही नहीं। अधिकार का अर्थ वेदांत में, ज्ञान मार्ग में, कोई राइट से मतलब नहीं है कि उसका ये अधिकार है, नहीं। योग्यता से तात्पर्य है। उसमें ये योग्यता ही नहीं है कि वो कुछ कर्म कर सके। कर्म करना उसके लिए संभव ही नहीं है, कर्म कर सकता ही नहीं। जब वो कर्म कर सकता ही नहीं तो कर्म त्याग की भी बात खत्म हो गई, क्योंकि उसने कर्म करके देख लिया, फिर कर्मों का त्याग करके अपने आप को कर्मों से अलग जान लिया। अब वो कर्म कर नहीं सकता, कर्म ही नहीं कर सकता, तो फिर उसको त्यागने की कोई बात ही नहीं रही। इसलिए वो न तो किसी को मारता है, न हंती, न निबद्धते, और न ही फिर वो उसके बंधन में आता है, क्योंकि वो कभी कर्मी था ही नहीं, पहले भी नहीं था कर्मी वो। बस अज्ञान वश अपने आप को जानता था। अज्ञान की निवृत्ति हो गई, भ्रम की निवृत्ति हो गई, तो कर्मी पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। इसलिए कर्म त्याग का प्रश्न ही नहीं है। जैसे कोई अंगोछा बांध करके स्नान करता है, तो बाद में अंगोछा निचोड़ता है। अब जो अंगोछा बांध करके स्नान ही नहीं किया, नंगे ही स्नान किया, तो क्या वो निचोड़ेगा? क्योंकि इसको बांधा ही नहीं था, तो निचोड़ेगा किस लिए? फिर पीछे जो है वो भगवान जो है ना,
5 श्लोक जो पहले के आए हैं उसमें एक शब्द आया था देह भृता। मैं देह हूं, जो देह को मैं मानता है उसको कहा है देह भृता। जब तक उसको अज्ञान था तब तक तो वो अपने आप को देह मानता था, अज्ञान के कारण। वो जानता था कि मैं, मेरी ही ये, मेरा ही शरीर है, ये मैं ही देह हूं। जब तक ये मान्यता रहती है कि देह मेरा है, तब तक कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं होता। इसीलिए कहा कि देह, न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः। अशेषतः, शेष माने बच जाना, अशेषतः माने कुछ नहीं बचना। यानी कुछ न कुछ, जब तक शरीर को अपना मैं मानता है तो कुछ न कुछ कर्म उसे होता ही रहेगा। पूरी तरह से कर्मों का त्याग नहीं हो सकता, अशेषतः नहीं हो सकता। अशेषतः का मतलब कुछ बचे ही नहीं कर्म। अज्ञान है तब तक तो वो देह को अपना मानता है, ये अज्ञान है। और जब तक देह को अपना मानता है तब तक पूरी तरह से कर्म का त्याग नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब संन्यास ले लिया। तब भी, संन्यास लेने के बाद भी उसका कर्म तो कुछ रहता है ना। संन्यास लेने के बाद जब तक उसको ये दृढ़ बोध नहीं हो जाता सर्व कर्म संन्यास, कि कोई भी प्रकार का कर्म मैं कर सकता ही नहीं क्योंकि मैं तो आत्मरूप हूं, तब तक वो संन्यास धारण किया है, तब तक उसको करना पड़ेगा। क्या करेगा? श्रवण मनन करेगा। जब उसको ये निश्चय हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर ये कर्म की भी आवश्यकता नहीं रही। फिर कर्म जो है वो अशेष तय हो जाएगा। विविधिशु का भी बताया कि जो परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, संसार से वैराग्य करके, वैराग्य हो गया संसार से, अब परमात्मा को खोजना चाहता है, अपने स्वरूप को जानना चाहता है, उसको कहते हैं विविधिशु। संन्यास वो भी ले लेता है तो उसका भी कर्म का अशेषतः त्याग नहीं होगा, पूरी तरह से त्याग नहीं होगा। वो भी क्या करेगा? श्रवण मनन निध्यासन आदि करेगा। इसी तरह से ब्रह्मचारी के लिए जो कर्म बताया जाता है कि वेदों का अध्ययन करो और गुरु की सेवा करो, ये ब्रह्मचारी आश्रम में उसका कर्म बताया है, वो करता है। जब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो उसके लिए ये कर्म छूट जाते हैं। गुरु की सेवा और शास्त्र का अध्ययन उसके लिए छूट गया। अब उसके लिए दूसरा हो गया, दूसरा कर्म उसको करना है। वो छूट गया मगर दूसरे कर्म करेगा, यज्ञ दान और तप। जब गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो जो गृहस्थी के जो कर्म थे, यज्ञ दान और तप आदि, वो छूट जाते हैं। सन्यासी के कर्म प्राप्त होते हैं। सन्यासी का क्या कर्म है? तप करना, ज्ञान रूपी तप करना। शरीर की तरफ दृष्टि नहीं रहती, ज्ञान की तरफ ही दृष्टि रहती। और जब वो सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो ये भी उसका छूट जाता है।
अब वो सर्व कर्म सन्यासी हो गया, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं तो कर्म कर सकता ही नहीं, कर्म करने वाले तो यही यंत्र हैं। अपने आप को केवल जान जान नहीं लिया, वही हो गया कि मैं तो आत्म रूपी हूँ, परमात्म रूपी हूँ, ब्रह्म रूपी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा जिसने अपने आप को पहचान लिया, उस पर फिर कोई कर्म रहता नहीं है। जब तक शरीर को अपना माने हुए हैं, जिसको देह व्रत कहा था पिछले श्लोकों के अंदर, तो उससे कुछ कर्म जो हैं वो इष्ट भी होंगे, अनिष्ट भी होंगे। इष्ट होंगे तो उसका फल पुण्य मिलेगा, अनिष्ट होंगे तो उसका फल जो है पाप होगा। पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। और दोनों ही अगर होंगे, कभी इष्ट कर्म हो गया, कभी अनिष्ट कर्म हो गया, तो मिश्रित होगा। जब उसको परमार्थ दर्शन हो गया, अपने स्वरूप का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया अपने स्वरूप का, तो ये कर्म करने का और फल भोगने का प्रसंग खत्म हो गया। अब वो ना करता है ना भोगता है। अब उसका कर्तापन और भोक्तापन समाप्त हो गया। यही बंधन का कारण है कि हम करते हैं तो या पाप होता है या पुण्य होता है, तो दोनों भी होते हैं तो भी बंधन है। जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। पाप और पुण्य के फल को, सुख और दुख को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अनेकों जन्म हम लेते रहे हैं, और यही क्रम चलता रहेगा। और जब ज्ञान दृढ़ हो गया, अपने परमार्थ रूप को जान लिया, दर्शन हो गया अपने स्वरूप का, तो फिर ये प्रसंग खत्म हो गया, कर्ता पने का और भोक्ता पने का। भगवान शंकराचार्य, जिनको भाष्यकार कहते हैं, भगवान भाष्यकार, उन्होंने कहा स एष सर्व वेदार्थ सार है। सारे वेदों का सार यही समझना है। क्या समझना है सारे वेदों का सार? कि आत्मज्ञान होने से सारे कर्मों की निवृत्ति है। सारे कर्म छूट जाते हैं आत्मज्ञान होने के बाद। और जब तक ज्ञान नहीं हुआ, तब तक कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है बचने का। ये जो वेदार्थ का सार है, वेदों के अर्थ का जो सार है, सार बताया ये क्या? कि आत्मज्ञान होने पर न कर्म होगा, न फल भोगना पड़ेगा। तो जो निपुण मति है, निपुण मति, जिसकी बुद्धि निपुण है, सूक्ष्म बुद्धि है और पवित्र बुद्धि है, उसको कहते हैं निपुण बुद्धि। ठीक चीज को ठीक जो चीज जैसी है उसको वैसा जानता है। निपुण मति कह दो, सुमति कह दो, एक ही बात है। इसको भी ठीक से समझ लेना चाहिए। गीता शास्त्र में, यानी गीता के अंदर ही हमारे जो भी प्रसंग आए हैं, उनके अंदर अलग अलग जब प्रसंग होते हैं, प्रकरण अलग अलग होता है, अलग अलग जो है वो रेफरेंस होता है, तो अलग अलग बात कही जाती है। इसलिए कहा है कि वो भ्रम नहीं रहना चाहिए। कौन से प्रकरण में क्या बात कही गई है, क्या संदर्भ है उसका, क्या रेफरेंस है,
ये कह करके उस बात को समझना चाहिए। इसीलिए कभी भी कोई प्रश्न पूछना हो, जैसे मैं स्वामी सोम प्रकाश जी से पूछता था, मैं कहा जी गीता का इस अध्याय का ये श्लोक है, और उस श्लोक का वाचन भी कर देता था। फिर उनसे कहता था कि ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे। तो संदर्भ पता लग गया उनको, प्रकरण का पता लग गया। अब उसी संदर्भ के अनुसार वो ठीक से समझाएंगे और वो बात बुद्धि में बैठ जाएगी। दूसरी जगह चाहे हमने दूसरी बात सुनी हुई हो, तो फिर कहेंगे कि भाई यहाँ ये अर्थ है इस बात का। इसीलिए कोई दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हो, तीसरा व्यक्ति अचानक वहां पहुंच जाए और वो कोई एक दो सेंटेंस सुनते ही अपनी बात कहने लगे, किस संदर्भ में बात हो रही है समझे ही नहीं इस बात को, तो गलत करेगा, गलत टिप्पणी करेगा। तो पहले संदर्भ समझ लेना चाहिए, तभी तभी वो ठीक प्रकार से बात समझ में आएगी। तो भगवान ने इस श्लोक के अंदर लौकिक और पारमार्थिक दृष्टियों का भेद बताया कि दोनों दृष्टियों में भेद है। लौकिक दृष्टि में तो शरीर के साथ मैं बुद्धि है तो कर्म करेगा ही करेगा। पारमार्थिक दृष्टि में शरीर से संबंध है ही नहीं। शरीर में दोनों शरीर लगा लीजिए, स्थूल और सूक्ष्म। इसलिए कर्म होगा तो शरीर से होगा और शरीर से संबंध है ही नहीं। तो कर्म होगा ही नहीं, कर सकता ही नहीं वो कर्म। इस श्लोक में दोनों दृष्टियों को बताया, कंपैरिजन करके, और फिर अंतिम में निर्णय दिया कि पारमार्थिक दृष्टि में यदि इस लोक के सारे प्राणियों को भी मार दे, जिसकी पारमार्थिक दृष्टि है, जिसने परमार्थ के स्वरूप को जान लिया है कि मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा हूं, तो वो मारता हुआ दिखे भी तो भी नहीं मारता है। दूसरों को दिखता है मारते हुए, उसे ये लगता है कि मैं मार नहीं रहा, क्योंकि मैं तो शरीर से अलग हूं, तो कैसे मार सकता हूं। क्रिया है ही नहीं मेरे अंदर, आत्मा में कोई क्रिया होती नहीं, तो इसलिए कैसे मैं मार पाऊंगा। इसलिए सारे लोग को भी यदि वो मार दे, सारे लोगों के प्राणियों को भी मार दे, तो भी उसे ये नहीं मन में अनुभव होता कि मैंने किसी को मारा। नहीं मारा तो उसका कोई बंधन भी नहीं है, तो मोक्ष हो गया उसका। कर्तापन भोक्तापन की निवृत्ति ही मोक्ष है। जन्म मरण से छुटकारा ही मोक्ष है। आत्मा की परमात्मा से एकता ही मोक्ष है। अनेक तरीके से मोक्ष को कहा जाता है। सारी शब्दावली बात एक ही कह रही है, जो वेदों ने सार कहा है। वेदार्थ का, सारे वेदों का सार यही है। यदि एक वाक्य में वेद का सार बताना हो तो कहेंगे ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध। ये जान लेना कि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म रूपता कहने से क्या तात्पर्य हो गया कि वो व्यापक है। आत्मा कहने से क्या हो गया कि उसका मुझे अनुभव है। हमें अपने आप का ही तो अनुभव होता है, अन्य का तो अनुभव नहीं होता। परमात्मा का भी अनुभव होगा हमें तो अपनी आत्मा में अनुभव होगा।
और सीमा से निकलने के लिए व्यापकता को समझेंगे, व्यापक होंगे, तभी ब्रह्म की और आत्मा की एकता होगी। ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। और ऐसा व्यक्ति न कर्म करता है न भोगता है, न उसका जन्म होता है न हुआ था जन्म, जन्म हुआ भी नहीं था उसका, जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा किस लिए? वो अजन्मा है, हमेशा से शाश्वत है, ज्ञान हमेशा रहने वाला है, ज्ञान कभी विच्छिन्न होता नहीं है। वेद जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है। वेद को अंग्रेजी में टू विद कहते हैं, टू विद, जानना, ज्ञान। ज्ञान कभी खंडित नहीं होता, अखंड रहता है, देश काल वस्तु से परे है। देश काल वस्तु सारी ज्ञान में ही है, नहीं तो ज्ञान नहीं हो किसी चीज का तो देश कहाँ है, वस्तु कहाँ है, समय कहाँ है? जब तक ज्ञान है तभी तो पता लगता है कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल चला गया, भविष्य काल आने वाला है, ये वस्तु ये है, ये वस्तु ये है। वस्तु का ज्ञान भी तो ज्ञान में ही तो है। अगर किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ तो वस्तु भी नहीं है। काल का ज्ञान नहीं हुआ तो वो काल भी नहीं है। देश का यानी किसी स्थान का ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान भी, वो भी हमारे लिए नहीं है। पहले जब भारतवर्ष की खोज नहीं हुई थी तो वास्को डी गामा जो था निकला था अमेरिका को खोजने के लिए, इंग्लैंड से पहुंच गया भारत के समुद्र के तट पर। तो तब तक उन लोगों को ज्ञान ही नहीं था कि भारत भी कोई देश है। ज्ञान होता है तभी उस वस्तु की स्थिति होती है, बिना ज्ञान के उस वस्तु की स्थिति ही नहीं है। तो ये हमारे इस 17वें श्लोक का सार भी विस्तार भी हो गया। अब आप शेयर कीजिए। नहीं है तो फिर वही अपना शुरू करते हैं फिर। आनंद रस रत्नाकर जी। ये अलौकिक और परमार्थिक एक ही है ना, एक ही शब्द है ना? हाँ, अलौकिक अगर कहेंगे तो नहीं, अलौकिक थोड़ा सा अलग है। अलौकिक का मतलब है जो इस लोक का नहीं है, परलोक का तो है। हाँ, अलौकिक का मतलब इस लोक का नहीं है, परलोक का तो है। लौकिक और अलौकिक, अलौकिक, जो लौकिक नहीं है अलौकिक। पारमार्थिक कह सकते हैं, पारमार्थिक और लौकिक, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। हाँ जी, भारद्वाज साहब आप पढ़ेंगे? जी, आज का अध्याय भी जो है वो कर्म से ही रिलेटेड है। जो भी कर्म करो आदर पूर्वक करो, ये इसका शीर्षक है जी। मनुष्य यदि स्वार्थ ही स्वार्थ देखता हो, भोग से रहित एवं वासना से रहित स्थिति की कल्पना ही न करता हो,
तो क्या वह ईश्वर को समझ सकेगा? वह तो समझेगा कि ईश्वर ने भी किसी प्रयोजन से ही सृष्टि की है। वह दोष दृष्टि से मुक्त नहीं होगा। जो स्वयं निष्काम कर्म नहीं कर सकता, वह दूसरे का भी निष्काम भाव नहीं समझ सकता। एक दिन चीलों का झुंड एकत्र था। वे सब मांस युक्त हड्डियों पर छीना झपटी कर रहे थे। ऊपर से हंसों की पंक्ति निकली। चीलों को लगा कि हंस बलवान है, हमारी हड्डियों वे छीन लेंगे। वे अपने पंजों और चोंच में हड्डियां लेकर भागने लगे। हंसों ने देखा तो बोले, तुम सब डरो मत, हम तो मानसरोवर निवासी और मोती चुगने वाले हैं। लेकिन चीलें भाग गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हंस उनसे उनका आहार नहीं छीनेंगे। निष्काम कर्म न करने वाला समझता है, जैसे मैं प्रत्येक कर्म स्वार्थ से ही करता हूं, वैसा ही सब करते हैं। ऐसे लोगों की दृष्टि में संसार में कोई सत्पुरुष नहीं है। सब स्वार्थी हैं, सब भोगी हैं। जब व्यक्ति निष्काम करने लग जाता है, तब सोचता है, जैसे मैं बिना स्वार्थ करता हूं, दूसरे भी मेरे समान निस्वार्थ कर्मी हो सकते हैं। जो निष्काम मार्ग पर नहीं चलता, कोई उत्तम काम वह नहीं कर सकता। कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं और उसे करते भी जाते हैं। अरे, दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो। अर्थात जो भी कर्म करो, सब आदर पूर्वक करो। काम करते हुए भी जो उसकी निंदा करते जा रहे हैं, उसमें दोष बतला रहे हैं, वे तो जीवित ही नरक में हैं, मरकर तो जाएंगे ही। जो श्रद्धा नहीं करते, वे विवेक बुद्धि से रहित हैं। अश्रद्धालु होना, अपने बड़ों के अनुभव से लाभ न उठाना मूर्खता है। जैन महात्माओं ने कहा है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसे ज्ञान को ही तिलांजलि दे रखी है। अन्यथा मुनिनन प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। किसी वृद्ध ने युवक से कहा, अफीम खाने से नशा होता है। युवक, मैं खाकर देखूंगा। अविवेकी होने से जो अनुभव आज उसे मिल रहा था, उसकी प्राप्ति में देरी हो गई। एवं श्रम तथा पीड़ा और भोगनी पड़ेगी। ये आज का अध्याय है। हम्म 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 हम्म। दो चार वाक्यों में अगर कहना हो तो किस तरह से कहेंगे जी? इसमें तो मुझे तो यही लगा जी कि निष्काम भाव जो है, निष्काम भाव से कार्य करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर होंगे। और जो निष्काम भाव करेगा, उसकी दृष्टि दूसरों के प्रति भी ऐसी ही स्वस्थ होगी। ठीक बात है। और बोले कोई? हाँ जी। एक्चुअली जैसे हम होते हैं ना, हमें लगता है संसार भी वैसा ही है। हम्म क्योंकि अगर हम, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा देखा भी गया है लोक में कि अगर हम बुरे कार्य कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, सभी तो कर रहे हैं बुरे कार्य, तो ये गलत कार्य नहीं है। और अगर कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, संसार में अच्छे व्यक्ति हैं, काफी अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है। दूसरा उसमें ये बाबा जी की दूसरों के अनुभव से सीख लेना चाहिए। ये नहीं कि वो चीज खुद भी अनुभव करेंगे। जिसको होता है ना जी कि और कोई जो है कुछ नशा कोई किस तरह का कुछ करता हो, तो क्या नहीं कि पहले वो करके देखेंगे, पता चलेगा इसमें बुराई है, तब छोड़ेंगे। बल्कि कोई अगर बुजुर्ग कह रहा है, कोई बड़ा आदमी अपने अनुभव से कह रहा है, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। और तीसरा ये बताया था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक बात। और बोले कोई?
एक बात है, कर्मों की बात है जो कही है, कर्म की बात, कि कर्म किस लिए करते हैं? फल के लिए। और जब ये दृष्टि बनी रहे कि इसका जो फल वो मुझे ही मिले और किसी को ना मिले, भोग दृष्टि बनी रही, फल के अंदर भोग दृष्टि बनी रही, तो कर्म से कभी छूटेगा नहीं। और यदि उस कर्म को करते हुए परमात्मा को कर्म का फल सौंप दिया, फल सौंपना जो है वो सरल है, कर्म छोड़ना तो कठिन है। पीछे भगवान ने बताया भी है गीता के अंदर, क्योंकि कर्म के तो हमारे यंत्र हैं, ये खाली बैठ नहीं सकते। इनको यदि रोक भी लिया हमने, हाथों को रोक लिया, पैरों को रोक लिया, वाणी को रोक लिया, तो भी अंदर से तो मन तो कर्म करता ही रहेगा। रोकना भी एक प्रकार से कर्म है। फल को त्याग किया जा सकता है। कर्म तो मजबूरी में करा लेते हैं हमारे यंत्र ये। फल यदि हम परमात्मा को, समष्टि को दे दें, यज्ञ रूप से हम उसको, यज्ञ कर्म को करें यज्ञ रूप से, कि इसका फल परमात्मा जिसको देना चाहे दें। वो परमात्मा कोई हमें इग्नोर थोड़ा ही करेंगे, हमारे हिस्से का हमें भी फल देंगे, बल्कि अधिक देंगे। न भी दिया फल तो ऐसा फल देंगे जिससे हम परमार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे, अंतःकरण शुद्धि का फल देंगे। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, कि कामना रहित कर्म करो। कि भाई कामना का मतलब वो, उस कामना से जो कुछ प्राप्त होना है वो परमात्मा को ही जाना चाहिए। परमात्मा ने कर्तव्य कहा है, उसके लिए कर्म कर रहा हूं, तो उसी से उसी को फल जाए। ये बात बताई है। श्रद्धा की भी बात संजय शर्मा ने बता दिया कि भाई श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के बिना तो हमारी संसार में भी प्रवृत्ति नहीं चलती। सब श्रद्धावान हैं, पर जो कर्मी है, जिनका कर्म में विश्वास है, वो संसार के कर्मों को, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं कि कुछ करेंगे तो मिलेगा। संसार के विषयों की कामना रहती है, इसीलिए विषयों में फंसे रहते हैं। विषय सारे जड़ हैं, तो बुद्धि भी हमारी जड़ हो जाती है चेतन। बुद्धि चेतन के साथ रहेगी तो वेद बुद्धि चैतन्य रहेगी, ठीक जैसी बात है उसको वैसा जानेगी। और बुद्धि जड़ के साथ रहेगी तो वो नहीं जान पाएगी, जड़ ही बनेगी। इसीलिए कहा है कि संसार के सारे विषय जो हैं वो सारे जड़ हैं, उनसे कम से कम संपर्क रखना चाहिए। वहां से श्रद्धा को हटा करके अपने अनुभव से कर लीजिए। यदि महापुरुषों का अनुभव भी हमको ऐसा लगता होगा कि क्या पता इनका अनुभव इतना ठीक ना हो, तो अपना अनुभव करके देख लो, कितने दिन करो। वो पंजाबी महात्मा कहते थे कि तुसी बर्फी खानी है तो खा ली, एक दो बर्फी खा ली, तो बाकी जो बर्फी खाओगे तो उसमें भी तो वही स्वाद आना है, बल्कि कम आएगा स्वाद। बार बार बर्फियों को क्या खाना, स्वाद देख लिया, बात खत्म है। कि इसमें सार क्या है? मीठा। मीठे के बिना कोई मिठाई बनती नहीं है, मीठा ही सार है इसमें। जान लिया इस बात को। कितनी मिठाइयां खाने की क्या जरूरत है? जिसको भी मिठाई कहोगे तो उसमें मिठास तो होगा ही होगा। यहाँ तो परमार्थ के मार्ग में श्रद्धा तो अति आवश्यक है,
और दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई ये कहे नहीं मैं सारा अपने आप ही करके देखूंगा, कोई ये कहे कि ये जो वर्णमाला है अंग्रेजी की या हिंदी की, इसके जो ये चिन्ह बना रखे हैं ये ठीक बनाए नहीं है, तो मैं बनाऊंगा, तो वो चिन्ह ही बनाता रहेगा, आगे भाषा नहीं सीख पाएगा। कुछ लोग इसी तरह से सोचते हैं कि ये जो शास्त्र बनाए हैं ये ठीक नहीं है, ऐसे बनने चाहिए, तो ऐसे भी नहीं बना पाएगा वो। ऐसे तो जो है, जो पूर्वजों का अनुभव है, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। मनुष्य में यही तो है कि वो अपने पूर्वजों की के ज्ञान को आगे बढ़ाता है, और किसी प्राणी में ऐसा ज्ञान नहीं है। जो बया अपना घोंसला बनाता था हजारों साल पहले, वो ऐसा ही अभी भी बनाता है। और हमने अपने घोंसले को बनाना कितना परिष्कार करते हुए चले जाते हैं हम अपने घोंसले को, अपने मकान को बनाने में, इसीलिए कि जो पूर्व पूर्व का अनुभव है, उस पूर्व के अनुभव के पश्चात हम प्रयत्न करते हैं, तो उतना प्रयत्न हमारा बच गया। आइंस्टाइन को किसी ने कहा कि आप तो जो है वो, तो सबसे पहले कौन हुए थे जिसने आकर्षण का केंद्र जो है वो, पृथ्वी आकर्षण का केंद्र है, उसको क्या नाम था उसका, न्यूटन। आप तो न्यूटन। न्यूटन, हाँ न्यूटन को भी पार कर गए, आइंस्टाइन से किसी ने कहा। तो आइंस्टाइन ने कहा अरे भूखे मत, बेवकूफ मत बनो, उनके कंधे पर चढ़ कर के ही तो मैं आगे कुछ देख पाया हूँ। जहां तक उन्होंने देखा है उन्हीं के कंधे पर चढ़ करके मैं आगे देख पाया हूँ। जो ज्ञान उन्होंने किया था उसको आधार बना करके आगे मैंने रिसर्च की है। दूसरों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। कर्मों को निष्काम कर्म करना चाहिए, ये शास्त्र में कहा ही है, महापुरुष भी कहते हैं, तो उनकी बात को पर श्रद्धा करके निष्काम कर्म करें, तभी हम परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जी, और कोई बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो पूर्ण विराम करते हैं। ठीक है जी, पूर्ण आहुति करिए, स्वस्तिका करिए पूर्ण आहुति। हाँ जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायण नारायण। 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 नारायण।